नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्स डार्क स्टोरी और आप सुन रहे हैं मिस्टर एक्स की खौफनाक दुनिया। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह रूह कंपा देने वाली कहानी। रात के ठीक 12:17 बजे थे। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ। यह वही सड़क थी जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे। ट्रक ड्राइवर राजेश पिछले 15 साल से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन आज उसका दिल अजीब तरह से घबराया हुआ था। आज इस रोड से मत जाना, गांव के बूढ़े ने शाम को चेतावनी दी थी, लेकिन डिलीवरी जरूरी थी। जैसे ही ट्रक उस सड़क पर मुड़ा, रेडियो अपने आप बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राजेश ने ब्रेक मारी, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह औरत गायब हो गई। राजेश का पसीना छूट गया। अचानक पीछे से आवाज आई, ए हाय, मुझे छोड़कर क्यों भागे? राजेश ने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा अध जला हुआ। यह कोई इंसान नहीं था, यह था चहलावा। ट्रक अपने आप चलने लगा। स्टीयरिंग जाम, स्पीड 120 पार। सड़क अब सीधी नहीं थी, वह कब्रिस्तान के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ लाशें, जलते हुए पेड़ और रोती हुई आत्माएं। चहलावा हंसते हुए बोली, इस सड़क पर जो आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। राजेश ने हिम्मत जुटाई और ट्रक के डैशबोर्ड पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर को पकड़ लिया। जय बजरंग बली, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। तेज रोशनी हुई, चहलावा चीखने लगा। ट्रक पलटा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक पलटा हुआ ट्रक देखा। राजेश जिंदा था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसने बस इतना कहा, उस सड़क पर आज भी कोई खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। अगर कभी रात में किसी सुनसान सड़क पर कोई आपको हाथ देकर रोके तो कभी मत रुकना, क्योंकि हर बुलाने वाला इंसान नहीं होता। राजेश को होश आया। अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की बीप, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सड़क घूम रही थी। डॉक्टर बोले, आप चमत्कार से बचे हैं, पर इस सड़क पर हादसा कैसे हुआ? राजेश ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था अगर सच बोला तो कोई यकीन नहीं करेगा। रात के ठीक 2000 बजे राजेश की नींद अचानक खुली। कमरे में डीजल की बदबू और कानों में ट्रक का हॉर्न। खिड़की के बाहर देखा, वही सड़क, वही कोहरा, लेकिन वह तो अस्पताल में था। तभी पीछे से फुसफुसाती आवाज आई, राजेश, तू समझता है तू बच गया? उसने मुड़कर देखा, वही औरत, वही चहलावा। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आधा धुंध, हड्डियां बाहर, आंखों से काला धुआं। तू मेरी सड़क से जिंदा गया था, अब लौट कर आया है। चहलावा बोली, मैं कभी इंसान थी, इसी सड़क पर मेरे साथ अत्याचार हुआ। ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया, मेरी लाश यहीं दफन है। उसकी आवाज में दर्द था और बदले की आग। अब हर ड्राइवर मेरे दर्द की कीमत चुकाता है। अचानक जमीन फटने लगी, अस्पताल की दीवारें गायब। राजेश फिर उसी हॉन्टेड रोड पर था। चारों तरफ भटकी आत्माएं, ड्राइवर, यात्री, बच्चे, सब अधमरे। चहलावा बोली, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू मेरी जगह ले लिया
फिर किसी और को इस सड़क पर भेज दे। राजेश कांप उठा। मैं किसी को नहीं मार सकता। चहलावा हंसी। तो फिर तू ही मेरा अगला शिकार होगा। राजेश को याद आया, गांव का वही बूढ़ा बाबा। उसने जोर से चिल्लाया, अगर तू सच में मुक्त होना चाहती है तो मुझे तेरी लाश तक ले चल। चहलावा रुक गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। सड़क के किनारे एक टूटी हुई कब्र, नाम लिखा था, अनजान औरत। राजेश ने मिट्टी हटाई। अंदर कंकाल और टूटी चूड़ियां। राजेश ने पूरे सम्मान से उसे जलाया। तेज चीख। आसमान फट गया। सुबह राजेश सुरक्षित था, लेकिन आज भी उस सड़क पर लोग कहते हैं, अब चहलावा नहीं दिखता। लेकिन कभी कभी राजेश जैसा कोई ड्राइवर हाथ देकर रोकता है। राजेश जैसा कोई ड्राइवर हाथ देकर रोकता है। सच जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था। रात फिर वही थी। 7 AM। वही कोहरा, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार सड़क पर राजेश अकेला नहीं था। एक बस रुकी। यात्री उतरे, सब थके हुए, डरे हुए और रास्ता पूछते हुए। राजेश ट्रक के पास खड़ा था। चेहरा शांत, आवाज भारी। आगे मत जाना, ये सड़क वापस नहीं जाने देती। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, राजेश मुस्कुराया। साया जो 2 हिस्सों में बांट गया, कोहरे के बीच एक काला साया उभरा, फिर दूसरा। अब सड़क पर 2 परछाइयां थीं। एक वह जिसे लोग कभी चहलावा कहते थे, दूसरा राजेश। चहलावे ने धीमी आवाज में कहा, तूने मुझे मुक्ति दी, लेकिन सड़क को नया रखवाला मिल गया। राजेश की आंखें चमकीं। अब ये सड़क मेरी है। एक बाइक सवार रुका। भैया, आगे का रास्ता ठीक है? राजेश ने उंगली से अंधेरे की तरफ इशारा किया। हाँ, बस सीधे चले जाओ। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, सड़क गायब हो गई। नीचे सिर्फ अंधेरा और एक आवाज, अब तुम भी यहीं के हो। उसी रात गांव के मंदिर में रखा पुराना आईना अपने आप टूट गया। पुजारी ने देखा, आईने में राजेश का चेहरा धीरे धीरे सफेद और धुंधला हो रहा था। अब वह इंसान नहीं रहा था, वह सड़क की आत्मा बन चुका था। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में कोई ड्राइवर आपको रोके और कहे, आगे मत जाना, तो समझ जाना वह मदद नहीं कर रहा, वह अपना बोझ बांटना चाहता है। क्योंकि जिस सड़क को एक बार आत्मा मिल जाती है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। और अब चहलावा आजाद है, लेकिन सड़क